तो क्वेश्चन करते हैं। रॉड ए बी ऑफ मास m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना। एक डायग्राम भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो ये डायग्राम बना लिया अपन, है ना। ये रॉड ए बी, इसका मास m दे रखा है और लेंथ l दे रखी है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। A particle of mass m traveling along the surface hits the end A with velocity v naught in direction perpendicular to AB। तो क्या बोल रहा है, मास m hits the rod at point A, यहाँ पे हिट कर रहा है किस वेलोसिटी से, v naught वेलोसिटी से। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या निकला कि एनर्जी भी कंजर्व हो रही, ठीक है। दो तीन चीजें पूछी, तो फाइंड द रेशो m अपॉन m, है। तो ए पार्ट करते हैं पहले। तो सपोज ये मिडिल पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास है रॉड का, और कोलिजन के बाद में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/com हो जाती, ठीक। तो जो फ्री रॉड्स हैं, फ्री रॉड्स के केस में अपन डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को अलग अलग एनालाइज करते हैं अपन। तो पहले लीनियर मोमेंटम एनालाइज करेंगे। वन बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इलास्टिक कोलिजन की जो कंडीशन दे रखी है, तो इसके लिए अपने को इनिशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है, दिख रहा है। और जो फाइनल एनर्जी है, क्योंकि ये बॉडी तो रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल एनर्जी के लिए हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चाहिए और ये किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा वो भी चाहिए। तो वो दोनों चीज निकाल के इक्वेट करेंगे, फिर ये रेशियो आ जाएगा अपना, ठीक है। तो वही कर रहे हैं अपन, पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम, तो पी जो है वो पी एफ के बराबर, इनिशियल मोमेंटम कितना है एक्स डायरेक्शन में एम वी नॉट, उसके बाद में ये बॉडी तो रुक गई, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये बॉडी कहाँ स्ट्राइक कर रही है इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो अपन डिस्कस कर चुके कई बार। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपना आ गया m बाय m वी नॉट, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये यहाँ पे ये मास स्ट्राइक किया, तो ये रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, है ना। तो ये मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अब एंगुलर मोमेंटम को एनालाइज करते हैं बिफोर और आफ्टर कोलिजन। तो हम एंगुलर मोमेंटम को एनालाइज कर रहे हैं किस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना जरूरी है। तो ऐसे सभी केसेस में अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, क्योंकि सिस्टम क्या है हमारा, है ना। ये तो अपन कई बार कर चुके हैं। सिस्टम में बेसिकली ये वाली बॉडी जो है मास m की और रॉड दोनों इंक्लूडेड है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया सिस्टम का, रॉड रेस्ट पे थी, r इंटू पी, तो r कितना है l/2, है ना। ये हाफ डिस्टेंस l/2 इंटू इस मास का मोमेंटम ये। अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास i ओमेगा, i अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ml²/12 m l²/12 इंटू ओमेगा, ठीक। तो ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी 6m v0 अपॉन ml, ठीक है। तो अब फाइनल एनर्जी निकालने के लिए दोनों रिजल्ट आ गए अपने पास में, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया और एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो अब इस कंडीशन को यूज करते हैं, इलास्टिक कोलिजन है, इसकी कंडीशन को यूज करके m अपॉन m निकालते हैं।
तो इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर। इनिशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसकी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल कितनी हो गई, हाफ मास ऑफ रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज डाल देते हैं जो अपन ने निकाले। तो हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एम वी नॉट बाय एम होल स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं अपन, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू हो गया ये इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की ये वैल्यू डाल देते हैं 6m वी नॉट बाय एम एल होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो m बाय m आ जाएगा आपका कितना 1/4। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट का ये आंसर हो गया। तो अब बी पार्ट करते हैं। अ पॉइंट P ऑन द रॉड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो ये कैसे होगा, तो इसको देखें, ये जैसे रॉड है उसमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बेसिकली इस रॉड का हर पॉइंट जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से इधर मूव कर रहा है। देख रहे हैं, हर पॉइंट इस तरह से जा रहा है। यदि प्योर ट्रांसलेशन होता तो हर पॉइंट की वेलोसिटी यही रहती, पर अब क्या रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रोटेशन वाला जो है उसको यदि मैं येलो से बनाता हूं तो ये वाला पॉइंट प्योर रोटेशन के कारण इस डायरेक्शन में है ना, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, एरो का साइज कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि है ना v ये डिस्टेंस कम हो रहा है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो वेलोसिटी जो है अलग अलग पॉइंट्स की वो रॉड के सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है उस पर वेरी कर रही। अच्छा, अब क्या है, जो नीचे वाला पोर्शन है रॉड का, इसमें जो रोटेशन, इस डायरेक्शन में जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, इसको मैं लाल में बना देता हूँ, है ना, पॉइंट P, जिसमें ये वाली जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो रोटेशनल मोशन के कारण जो वेलोसिटी है, दोनों बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो वो पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, है ना, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, हर बार मतलब कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पे नहीं रहेगा, वो तो ऑब्वियसली नहीं रह पाएगा, बट कोलिजन के तुरंत बाद वो वाला पॉइंट जो है वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो अब उस पॉइंट की लोकेशन अपन निकाल सकते हैं। थोड़ी जगह बनाते हैं पहले। तो आप पॉइंट P के लिए एनालाइज कर रहे हैं। फॉर पॉइंट P जो इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, वो किसके बराबर होगी, रोटेशनल मोशन के कारण जो वेलोसिटी होगी, सपोज इस वाले पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है इसको x बोल देते हैं, है ना। तो रोटेशनल मोशन के कारण क्या वेलोसिटी हो गई, x इंटू ओमेगा। ठीक, तो x कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन ओमेगा। वैल्यू डाल देते हैं, एम वी नॉट बाय एम अपॉन 6m वी नॉट बाय एम एल। ठीक, तो x की क्या वैल्यू आ गई, L/6 आ गई। ठीक, और ये क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस AP, मतलब इस वाले एंड से। तो AP कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/6। ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2L/3। तो ये आपके बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट में क्या पूछा है, लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट P एट द टाइम πL/3V0 आफ्टर कोलिजन। इसको निकालते हैं।
तो सी पार्ट में है ना, इस टाइम के बाद में अपने को पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी है। क्या टाइम दे रखा है, पाई एल बाय 3v0। तो इतने टाइम के बाद में ये रॉड रोटेट कर जाएगी, ठीक। तो कितना रोटेट कर जाएगी वो निकाल लेते हैं। थीटा जो है ओमेगा टी के बराबर, ठीक। ओमेगा कितना है 6m v0/m इंटू पाई एल बाय 3v0, ठीक। ये तो कैंसिल हो गया, v0 कैंसिल हो गया, l ये कैंसिल हो गया, और m/m की जगह 1/4 लगा सकते हैं अपन। ये रेशियो तो अपन निकाल चुके हैं, m/m जो है वो 1/4 आया था, ठीक। तो वो अपन वैल्यू लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाता है थीटा पाई/2। तो इतने टाइम के बाद में जो रॉड का ओरिएंटेशन है वो क्या हो जाएगा, तो रॉड का ओरिएंटेशन ये हो जाएगा, और पॉइंट पी जो है वो कहाँ आ जाएगा, पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा। तो अब पॉइंट पी की जो रोटेशन के कारण जो वेलोसिटी है v ड्यू टू रोटेशन वो इस डायरेक्शन में, और सेंटर ये ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो इसकी वेलोसिटी है वो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, v/c(m) इधर है। तो इसकी वेलोसिटी मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दूँ यदि, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी जो है v/c(m) इस डायरेक्शन में, और v ड्यू टू रोटेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, लीनियर स्पीड निकालनी है, तो मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी का। जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी है ना नेट, उसका ये निकालना है अपने को। तो वी आर कितना हो जाएगा, है ना, ओमेगा इंटू एक्स। तो ओमेगा एक्स कितना हुआ है 6m v0/ml इंटू एक्स, l/6, ठीक। तो कितना हो गया m/m v0, ठीक। तो रोटेशनल मोशन के कारण जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों सेम ही है। थोड़ी जगह और बना लेते हैं। तो वी नेट जो है वो कितना हो गया, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन होल स्क्वायर, ठीक है। और m/m की वैल्यू जो है वो 1/4 डाल देते हैं। तो ये कितना आ गया v0 स्क्वायर बाय, है ना, 1/4 मतलब ये 16 प्लस v0 स्क्वायर बाय 16। तो वी नेट जो है वो आ गया आपका v0/2√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर